गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस लेसन 12 घर्षण। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम विज्ञान का पाठ 12 घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। बच्चों, इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और इसके बाद आपका था पार्ट 11। 6 चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं मेरे को, ताकि मैं आपको उसको फिर से समझा सकूं। और आप सभी घर में भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ हों, अच्छे से पढ़ रहे हों और हमारी मेहनत को सही तरीके से आंक रहे हों। तो बच्चों, हम लोग आप लोगों के लिए जो वीडियो भेजते हैं और इसके जो हार्ड कॉपी की पिक सेंड करते हैं, कृपया आप उसको अच्छी तरीके से सुने, देखें, कॉपी में लिखें, उसे याद करें बच्चों, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने वायुमंडलीय दाब के बारे में भी पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। तो आज अपन पार्ट 12 नया लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है घर्षण की परिभाषा। हमको मालूम होगा कि बच्चों घर्षण होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कोई राह चलता व्यक्ति स्लिप हो जाता है, कहीं पानी गिरा हुआ फर्श में गिर जाता है, या काई लगी होती बरसात के दिनों में हरे रंग की, उसमें पैर रखने से व्यक्ति स्लिप होकर गिर जाता है, या रास्ते में केले का छिलका पड़ा होता है, तो जब कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हम सब जोर से हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। पर बच्चों, वो व्यक्ति आखिर स्लिप हुआ, गिरा क्यों? इसके पीछे तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना। हमने हंसी उड़ाई, मजाक किया और अपने अपने काम पे लग गए, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि अगर फर्श में तेल गिरा हुआ, उसमें पैर रखते तो स्लिप हो जाते हैं, फर्श में पानी गिरा हुआ हम स्लिप हो जाते हैं, साबुन पानी है, सर्फ का पानी, हम स्लिप हो जाते हैं, काई में पैर रखते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं, केले के छिलके पे हमने पैर रखा, हम स्लिप हो गए। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, ये सारी जो समस्याएं हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति स्लिप होता है और नहीं होता, उसका मेन कारण है घर्षण। तो अब जानेंगे बच्चों घर्षण होता क्या है। हम पृथ्वी पर जो सही तरीके से चल ले रहे हैं, घर्षण के कारण। गाड़ियां जो पृथ्वी पर चलती हैं, जमीन पर जो गाड़ियां चलती हैं, लुढ़कती नहीं है, फिसलती नहीं है, घर्षण के कारण। तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है बच्चों। अब घर्षण क्या होता है हम जानेंगे। तो घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो तलों के बीच में, दो सतहों के बीच में स्पर्श करती हुई गति का विरोध करता है। जमीन और उसके ऊपर क्या चल रही है बच्चों? गाड़ी चल रही है। तो जमीन के ऊपर गाड़ी चल रही, दो सतहों के बीच में लगने वाला वह बल जो उन वस्तुओं की गति का विरोध करता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। समझ गए? हम सही तरीके से जमीन में चल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पैरों और जमीन के बीच में कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल, जो कि हमारी गति को तेज होने से रोक रहा है। तो हमारी गति को रोकने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल अधिक होता है तो वस्तु गति धीमी हो जाती है। लेकिन जब हम तेल, साबुन के पानी, ग्रीस, ऑयल या केले के छिलके में पैर रखते हैं तो ये चिकना होता है। चिकना होने से सतह भी चिकनी हो जाती है। जब सतह चिकनी हो जाती है बच्चों, तो घर्षण जो है, विरोध करने वाला जो बल है, ये बल वो कम हो जाता है, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हम स्लिप होकर गिर जाते हैं। तो आया समझ में कि किन्हीं दो वस्तुओं की सतह पर या उनके स्पर्श करने वाली सतह पर, उनके बीच पर लगने वाले, उनकी गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, घर्षण बल में कुछ दो शब्द हैं, स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। क्या होता है ये? स्थैतिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। बच्चों, नाम से ही मालूम है, घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल। जब कोई भी वस्तु रुकी हुई है अपनी विराम अवस्था में, और विराम अवस्था में जब वो चलना शुरू करती है, रुकी हुई अवस्था में जब वो चलना शुरू करती है, धीरे धीरे चलती है, जिसके कारण घर्षण बल ज्यादा हो जाता है। घर्षण बल उस वस्तु को
चलने से रोकता है। तो किसी रुकी वस्तु या उसके विश्राम अवस्था में रुकी वस्तु के चलने पर उसका विरोध करने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि अभी वस्तु इस विश्राम अवस्था में है। अब वो विश्राम अवस्था से चलने की कोशिश कर रही है, उसका विरोध लगने वाला बल ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा, इसलिए स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। सर्पी घर्षण बल, वस्तु जब किसी गति से चल रही है, एक सामान्य गति से चल रही है, और उसमें जब एक्स्ट्रा हम बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु और तेजी से चलने लगती है, उसका घर्षण बल कम हो जाता है और वस्तु तेजी से चलने लगती है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, 1 नंबर की गाड़ी पर चला रहे हैं, आपने एक्सीलेटर लिया, गियर चेंज किया, एक्सीलेटर लिया, गाड़ी एकदम तेज से भागने लगती है, ठीक है, आपको लगता है कहीं हम गिर न जाए, स्लिप ना हो जाए, तो वो सर्पी घर्षण बल होता है। गतिशील वस्तु पर, जब कोई वस्तु गतिशील है, गति कर रही है, और उस पर जो विपरीत बल लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि वस्तु उसका विरोध करने के लिए तैयार है, तो उस पर जो बल लग रहा है उसको सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें वस्तु रुकी हुई है और ये अभी घर्षण का विरोध करना शुरू कर रही है, तो ज़्यादा ताकत लगा रही है, तो ये ज़्यादा लगता है। सर्पी घर्षण बल, इसमें वस्तु पहले से गति कर रही है, उनके बीच घर्षण अपेक्षाकृत कम हो गया है, इसलिए वस्तु तेजी से जा रही है, तो घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल कम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्नेहक एवं उसका उदाहरण। अब देखते हैं बच्चों स्नेहक किसे कहते हैं। वे सारे पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं बच्चों जो घर्षण को कम कर देते हैं। वे सारे पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं जो घर्षण को कम कर देते हैं, यानी किसी वस्तु पर जो विपरीत बल लग रहा है, उस वस्तु को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो विरोध वाला बल लग रहा है, जिसको हम घर्षण बल कहते हैं, उसको कम करने वाले पदार्थ को हम स्नेहक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तेल, ग्रीस, साबुन, सर्फ, कैरम पाउडर, केला छिलका, केला का छिलका, ये सारी चीजें। देखो बच्चों, तेल, ग्रीस, साबुन, सर्फ है, कैरम पाउडर, केला का छिलका, इसमें जब हम पैर रखते हैं, हाँ, काई जो अभी लग रही है, हरे रंग की काई, इस पर जब हम पैर रखते हैं बच्चों, हम स्लिप होकर गिर जाते हैं, क्योंकि ये सतह को चिकना बना देते हैं, और जब सतह चिकनी हो जाती है तो खुरदुरापन कम हो जाता है, और खुरदुरापन कम होने से घर्षण कम हो जाता है, और इसी तरह इन वस्तुओं में हम स्लिप होने का हमको या फिसलने का डर होता है। तो ये सारी वस्तुएं घर्षण को कम कर रही हैं, इसलिए इनको हम स्नेहक कहते हैं। नेक्स्ट, कर्षण। क्या होता है कर्षण? द्रव द्वारा लगने वाले घर्षण बल को, द्रव लिक्विड, द्रव द्वारा लगने वाले घर्षण बल को हम कर्षण कहते हैं। यानी जब कोई लिक्विड वस्तु है, जैसे तेल, पानी, दूध, ऐसे लिक्विड पदार्थ जो होते हैं जो किसी की घर्षण को कम करते हैं, घर्षण पर बल लगाते हैं, इस द्रव रूपी पदार्थ द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको हम कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्षण। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके बुक में दी हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके बुक में पेज नंबर 154 पर दी हुई है, ठीक है। आपने क्या सीखा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। घर्षण दो वस्तुओं के संपर्क के बीच में लगता है, मैंने बता चुका हूं, और यह गति का हमेशा घर्षण क्या करता है? विरोध करता है, गति को रोकता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि स्थैतिक घर्षण बल, जिसमें विश्राम वस्तु अब चलना शुरू कर रही है, तो स्थैतिक घर्षण बल अधिक लगता है। सर्पिल घर्षण बल, चूंकि वस्तु गतिशील है तो उसमें घर्षण बल कम हो जाता है। फिर दिया हुआ है कि जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। क्यों? आप देखते हो कि आपके चप्पल या जूतों में खांच बना होता है, खंड
स्पोर्ट्स में जो दौड़ने वाले होते हैं उनके, फुटबॉल खेलने वाले जो होते हैं उनके जूतों में बड़े बड़े गोटे बने होते हैं, खांच बने होते हैं, टायर में आप देखते हैं खंड बना होता है। तो वो आखिर क्यों होता है? तो ये जो खुरदुरी सतह होती है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, चिकने पदार्थ घर्षण कम कर देते हैं, लेकिन खुरदुरे पदार्थ, खुरदुरी सतह वो घर्षण को बढ़ाती है, जिससे दुर्घटना से हम बच जाते हैं। तो हमारी चप्पलों में, जूतों में कील लगे होते हैं, खांच बने होते हैं, गाड़ियों के, वाहनों के टायरों में जो खांच या खंड बने होते हैं वो जमीन के साथ जब स्पर्श करके चलते हैं तो उनके बीच खुरदरापन बनाते हैं, जिसके कारण घर्षण बल अधिक हो जाता है और वस्तु फिसलती नहीं है, गिरती नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं। फिर दिया हुआ है स्नेह लगाकर आप क्या कर सकते हैं? तो स्नेह लगाकर हम घर्षण को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वस्तुएं खराब ना हो। तो आज की क्लास में बच्चों इतनी जानकारी है। घर्षण से और फायदे भी आप लोग को मालूम होगा कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण के द्वारा हम माचिस को जला सकते हैं, घर्षण से हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण से हम जमीन पे फिसलते नहीं, आसानी से चल सकते हैं, और घर्षण से हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में खींच सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा, घर्षण की परिभाषा दीजिए, उदाहरण बताइए। स्थैतिक घर्षण, सर्पिल घर्षण किसे कहते हैं? स्नेह एवं उदाहरण, कर्षण क्या है? ये महत्वपूर्ण जानकारियां 154 पेज में, जिसको आपको नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।